खुदावन के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 11वां बाब आयत पहली ता 20वीं। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावन के सुनते बुरा कहने लगे। चनाचा खुदावन ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावन की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावन से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबैरा पड़ गया, क्योंकि खुदावन की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गुंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। यहाँ कोई चीज़ मैसर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन धनिये की मानिंद था और ऐसा नजर आता था जैसे मोती लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे। फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। उसका मज़ा ताज़ा तेल का सा था। और रात को जब लश्करगाह में ओस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाज़ा पर रोते सुना। और खुदावन का कहर निहायत भड़का और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावन से कहा कि तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया और मुझ पर तेरे करम की नज़र क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, इसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहाँ से गोश्त ला कर दूं, क्योंकि वो ये कह कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नज़र हुई है तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, क्योंकि मैं अपनी बुरी कद देखने ना पाऊं। खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों। और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा। और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूँगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। और लोगों से कह के कल के लिए अपने को पाक कर रखो तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावन के सुनते हुए ये कह कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे, सो खुदावन तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और ना 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया। उसके सामने ये कह कह कर रोए हो
कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। आमीन।